Hi everybody, welcome to your channel, your gateway for success in NEET Biology, The Bio World, your favorite channel. What are we going to talk about? आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों वीडियो नंबर 18 के बारे में। लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 17 में हमने ये बात की थी कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस तीन तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडीएच, इसको हम लोग ए बोलते हैं एडीएच, बी होता है रैश सिस्टम और सी होता है एएनएफ। हमने रैश और एएनएफ के बारे में बात किए थे लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हमको दोनों के बारे में एक साथ ही बात करना था। आपको पता है क्यों हमको दोनों के बारे में एक साथ बात करना था? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो अपोजिट चीजों को एक ही लेक्चर में बता दिया जाए तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो आज के लेक्चर में हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे ये पर्टिकुलर हार्मोन कॉल एंटी डायबिटिक हार्मोन ये अपना रोल प्ले करता है किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में। क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो एडीएच होता है इसको हम प्यार से बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन, इस पर्टिकुलर हार्मोन का हमने दूसरा नाम भी सोचा है आपके लिए, इज कॉल्ड एज अ वैसोप्रेसिन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में बताई हुई है, लेकिन हमको फिर से डिस्कस करना होगा विथ रेफरेंस टू एक्सक्रीशन। हम जरूर डिस्कस करेंगे। सेकेंड इसका नाम है वैसोप्रेसिन। इसका तीसरा नाम है पिट्रिसिन। तो एग्जैक्टली ये हार्मोन कैसे वर्क करता है जरा हम इसके बारे में बात करते हैं, और ये हार्मोन कैसे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करना है वो भी हम इनको बात करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली क्या होता है आपके हाइपोथैलेमस में? कौन होता है आपके हाइपोथैलेमस में? आप सभी को पता है हाइपोथैलेमस? मैं बताता हूं आपको। ये रहा हम लोगों का हाइपोथैलेमस। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसमें ना ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये फोर ब्रेन, ये सब डायनसेफेलॉन के पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे जब आप नर्वस कोऑर्डिनेशन या ब्रेन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 21। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है। तो ऑस्मो, ये आपको क्लियर हो गया है कि हाइपोथैलेमस इज नथिंग बट योर ब्रेन। ये आपका ब्रेन ही है, आपके ब्रेन का पार्ट है ना? इसके पास ऑस्मो रिसेप्टर्स है। ऑस्मो मतलब सॉल्ट, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना। रिसेप्टर वो कहलाता है जो रिसीव कर जाता है, रिसेप्टर वो कहलाता है जो रिसीव करता है। इज दैट क्लियर? और ऑस्मो रिसेप्टर वो कहलाता है जो सॉल्ट को रिसीव करता है। कितना है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में, आपके ब्लड में? 300 मिली ऑस्मॉल। कई बार मैंने बताया हुआ है, इसी वीडियो की सीरीज में हमने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। एक्सक्रीशन के डेफिनेशन वाले चैप्टर में यूयोटेलिज्म में भी ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में, यस सर, नॉर्मल सोल्यूट जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे बॉडी में इज गोइंग टू बी ऑलवेज 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। यस सर, 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर ये पाया जाता है। अगर किसी भी कंडीशन में ये 300 ये एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी भी कंडीशन में
दिस 300 वैल्यू होती है, ये मोर देन 300 जाती है। यस सर, ये मोर देन 300 मिली ऑस्मोल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, आपके ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। आप समझ पा रहे हो, 300 नॉर्मल है, इससे ज्यादा हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 1200 हो गया, 1000 हो गया, तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में, आपके बॉडी के फ्लूइड में नमक कितना है, सॉल्ट कितना है। इफ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज 300, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नॉर्मल है। लेकिन ये 300 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बॉडी फ्लूइड, आपका जो टिश्यू है उसमें सोल्यूट ज्यादा भर गया है। अगर उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा भर गया है इसका मतलब नमक ज्यादा हो गया है। नमक ज्यादा हो गया है इसका मतलब ही होता है कि आपके ब्लड में पानी कम हो गया है। नमक ज्यादा हो जाना मतलब पानी कम हो जाना। यस सर, तो अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया है तो मम्मी उसमें पानी ऐड करेगी, क्योंकि दाल में नमक ज्यादा हो गया है इसका मतलब पानी थोड़ा कम पड़ गया है। यस सर, तो हर एक सिक्के के दो कॉइन होते हैं, सॉरी हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाता है, सो ये जो चेंज है, दिस चेंज विल बी रिसीव बाय ये ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में है। सो इट विल बी रिसीव, it will be received by osmoreceptor. Osmoreceptors of hypothalamus. Is that clear? इसके द्वारा रिसीव किया जाता है। It will be received by the hypothalamus. समझ में है? बिल्कुल सही बात। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आपको मालूम है कि हाइपोथैलेमस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू सिक्रीट ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आपको ये भी पता है कि हाइपोथैलेमस ये अपना हार्मोन ADH कहां पे स्टोर करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। अगर आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस नहीं मालूम है तो ये पिट्यूटरी का दूसरा नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। तो हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। आप अच्छे से समझ लेना, हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को बनाएगा, बट ये हार्मोन सिक्रेट करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस इस हार्मोन को स्टोर करता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि आप पैसे आप खर्च करते हो, पैसे आपके एक्सपेंसेस हैं, आप पैसे खर्च करते हो, लेकिन आप वो पैसे अर्न नहीं करते हो। आपके पापा अर्न करते हैं, आपको देते हैं, और आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो ये आप है, ये पापा है, और ये पैसा है। मतलब ADH पैसा है जो विच इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, सॉरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस ये खुद बनाता नहीं है, बनाया किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने बनाया। आई थिंक मैं समझा पाया आपको कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, लेकिन ये इसका सिक्रीशन स्टोर रहता है हाइपोथैलेमस में। वक्त आने पे, सॉरी न्यूरोहाइपोफाइसिस में, वक्त आने पे न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको रिलीज करता है। आई थिंक इट इज डन, है ना, वेरी गुड। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ADH तो आ गया, अभी ADH परफॉर्म क्या करेगा आपको पता होना चाहिए कि ADH क्या करेगा। ADH को हम प्यार से वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। यस सर, वाटर रीएब्सॉर्बिंग या वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। वाटर रिटेनिंग हार्मोन या वाटर एब्सॉर्बिंग रिटेनिंग हार्मोन हम बोलते हैं इसको। ये एक वाटर रिटेनिंग हार्मोन है। और ये जो ADH होता है, ADH, दिस ADH विल गिव सिग्नल, ये सिग्नल देगा किसको, ये सिग्नल देगा, इट विल गिव सिग्नल टू DCT प्लस कलेक्टिंग डक्ट।
किस लिए सिग्नल देगा? टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आप देखिए यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। अगर इसके अंदर पानी आ जाएगा ब्लड के अंदर, अगर ये 300 से ज्यादा है, तब जाके ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और तब जाके ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद हाइपोथैलेमस वाया न्यूरोहाइपोफाइसिस वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच को प्रोड्यूस करेगा। अब एडीएच वाटर रिटेनिंग हार्मोन है, ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देगा टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड, और इससे क्या होगा? इन ब्लड वाटर जो होगा वो इंक्रीज होगा। अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। वाटर बढ़ेगा और आपका सोल्यूट जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मेंटेन हो जाएगा। मतलब ये 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर ये बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक मैं आपको समझा पाया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि एंटी डायबिटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है। ये उनको बोलता है कि आप पानी एब्जॉर्ब करो। जैसे ही पानी ब्लड में आता है, ब्लड में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो इन ब्लड वाटर इंक्रीजेस। जब ब्लड में पानी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, या सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, जिससे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन 300 मेंटेन हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक इफेक्ट। एंटी डायबिटिक हार्मोन का दूसरा इफेक्ट भी है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इट हैज अ प्रेशर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्रेशर इफेक्ट। हम इसको प्रेशर इफेक्ट बोलते हैं। प्रेशर इफेक्ट क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है ये सिग्नल देता है। ये किसको सिग्नल देता है? ये ब्लड वेसल्स को सिग्नल देता है। यस सर, ब्लड वेसल्स को सिग्नल देता है। आपके ब्लड वेसल्स को सिग्नल देने से ये क्या करता है? उनमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है। इज दैट क्लियर? वैसोप्रेसिन मतलब वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेशर। तो ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, वेसल्स को, इनवॉलंटरी मसल्स को। इज दैट क्लियर? जब ये इनवॉलंटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होता है जो इनवॉलंटरी मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से। यहाँ पे इंटेस्टाइन भी होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है। तो जहां पे भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यस सर, किसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन, है ना। तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही ये सभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो ये मैं आपको समझा पाया। मुझे एक बात और बतानी है कि अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके बॉडी में कम हो जाए, किसी भी रीजंस की वजह से ये कम हो सकता है। अगर आपके सिस्टम में, मतलब अगर आपका किसी भी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और हाइपोथैलेमस के जो सेल्स होते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स मर जाते हैं, तो ये हार्मोन आपको कम हो सकता है। यस, पॉसिबल है। तो एक कंडीशन होती है जिसमें एडीएच अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, एडीएच बॉडी में जब डिक्रीज होता है, जैसे ही एडीएच होता है जो आपके बॉडी में जब ये डिक्रीज होता है, तो एडीएच के डिक्रीज होते ही, एडीएच जैसे ही आपके बॉडी में डिक्रीज हो गया है,
कम हो गया है एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है। टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एडीएच अगर कम होगा, एडीएच होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, एडीएच नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको ये बात किडनी में पढ़ाई गई है। यस सर। सो जैसे ही एंटी डायरेटिक हार्मोन डिक्रीज होगा, देयर विल बी मोर यूरिन, there will be more urine. Why there will be more urine? Because no absorption of water, no absorption of water, no absorption of water. More urine का मतलब क्या होता है? More urine का मतलब होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। और जब आपको यूरिन ज्यादा होगा तो आपके बॉडी से पानी का लॉस ज्यादा होगा, और जब पानी का लॉस ज्यादा होगा तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, और जब आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो आप पानी ज्यादा पिएंगे। पानी ज्यादा पिएंगे, इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। सो ये पहला सिम्टम है पॉलीयूरिया। दूसरा है पर्सन विल ड्रिंक more water, पर्सन ज्यादा पानी पिएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है ये टुगेदर एक डिजीज के सिम्टम्स हैं। उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं, वो डिजीज जो एडीएच के कम होने की वजह से होता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप आपको ये समझ में आया। डायबिटीज इंसिपिडस में जो यूरिन होगा वो ज्यादा होगा, यूरिन मीठा नहीं होगा। डायबिटीज मिलिटस अलग होता है और डायबिटीज इंसिपिडस अलग होता है। इंसिपिडस एडीएच के डिक्रीज होने की वजह से ये बात होती है, और इसमें टेस्टलेस यूरिन होता है। सो देयर विल बी टेस्टलेस यूरिन, देयर विल बी टेस्टलेस यूरिन। यहाँ पे टेस्टलेस यूरिन होता है। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और आई थिंक दिस वीडियो नंबर 18 इज वेरी वेरी क्लियर। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। लेक्चर को आप सिस्टमेटिकली कॉपी कीजिए जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है। पहले मैंने हाइपोथैलेमस पार्ट पढ़ाया, देन हम लोग नॉर्मल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की, फिर हम यहाँ पे आए, उसके बाद हम पहले फंक्शंस के बारे में बात की, फिर दूसरे फंक्शंस के बारे में बात की, और फिर डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात की। यस, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और लेक्चर नोट्स कॉपी करने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।